इतनी बड़ी तादाद में आपको उम्मीद है कि लोग उमड़ेंगे यहाँ पे? उम्मीद है 10,000 लोग। पिछली बार भी 8 से 10,000 लोग आए थे, अब की बार भी उम्मीद यही आज है। जब इकट्ठा होगा तो चिंतन तो और भी चिपचिपा होगा और आप तो खुद राजनीति में रहे हैं और 2027 का चुनाव सामने है, तो क्या राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होगी? क्या चिंतन इस बात पर भी होगा कि कश्यप समाज को राजनीतिक तौर पे और ज़्यादा महत्व मिले और ज़्यादा? जब लोकसभा चुनाव हुए 24 के, तो आपकी दावेदारी मानी गई यहाँ से लोकसभा चुनाव के टिकट पे। आगे के लिए भी तैयारियां है, इसमें भी इच्छा है या 29 के लिए? जोरों शोरों से चली हुई है और गांव-गांव जाके हम निमंत्रण भी दे रहे हैं, जैसे कि संयुक्त कश्यप महासभा के सभी पूरी टीम लगी हुई कश्यप है। समाज से मेरी अपील है, शामली जिला, बागपत जिला, सहारनपुर जिला, मुजफ्फरनगर जिला, जितने भी कश्यप समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में सहभागी। पूरे प्रदेश और देश के साथ हम ये चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे। हम सबके साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उसमें अपेक्षा ये भी करेंगे कि हम सम्मान जब सभी को दे रहे हैं, हम भी अपने सम्मान की और हक की बात करें। 12 तारीख को सरकार को भी, जो मतलब फिलहाल जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसको भी, और विपक्ष के लोगों को भी, सबको ये बता दिया जाएगा कि कश्यप समाज अब वो पागल नहीं रहा। जो पागल समझ के सम्मान नहीं करेंगे तो उसका बदला 2027 में ऑटोमेटिक। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं शामली में और शामली में इस बार 12 अप्रैल को बड़ा आयोजन होने जा रहा है। भगवान महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल जब ये आयोजन किया गया तो शामली में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ा और इस बार इस आयोजन को और भी ज़्यादा भव्य बनाने की तैयारी है। हमारे साथ संयुक्त कश्यप महासभा के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार कश्यप जी मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि ये आयोजन कितना महत्व रखेगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी अब कुछ महीने उसमें शेष है और हर समाज अब राजनीतिक तौर पे मजबूत होने की लड़ाई भी लड़ रहा है। कश्यप समाज की भी कई महापंचायतें होगी, कई बैठकें होगी, जिसमें समाज के लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग राजनीतिक दलों से की गई है। तो क्या ये विषय भी 12 तारीख को जब यहाँ कश्यप समाज के हजारों लोगों का सैलाब उमड़ेगा तो उठेगा? तो चलिए सुरेश कश्यप जी और यहाँ जो दूसरे लोग हैं कश्यप समाज के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो विधायक जी, क्या पूरा आयोजन है और क्या तैयारियां है, पहले तो ये बता दीजिए। ये आयोजन सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए सृष्टि के रचयिता और सप्तऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि भगवान महर्षि कश्यप जी और भगवान श्री राम के परम स्नेही महाराजा निषाद राज जयंती का आयोजन है। ये आयोजन पिछली बार शामली वेस्ट डिग्री कॉलेज में 5 अप्रैल को हुआ था। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भगवान महर्षि कश्यप जयंती 5 अप्रैल को ही होती है, सचिवालय कैलेंडर के हिसाब से सदियों से होती आ रही है। अब की बार हमारा आयोजन 12 अप्रैल को है, क्योंकि 5 अप्रैल के कार्यक्रम में हम लोगों को सब जगह शिरकत करना पड़ा, सब जगह जाना पड़ा, इसलिए 12 तारीख का कार्यक्रम फिक्स हुआ है। और ये कार्यक्रम एक नया संदेश, नई ऊर्जा, महापुरुषों के प्रति समाज का प्यार और उनके प्रति रुचि, आस्था रखते हुए इसमें हजारों हजार श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में आ रहे हैं और भी बहुत सारे जनगणमान्य नेता शामली के आसपास के लोग पधारेंगे। इसमें खास तौर से, वैसे तो भगवान महर्षि कश्यप जी सृष्टि के रचयिता हैं, पर उसमें कश्यप जुड़ा हुआ है, इसलिए कश्यप समाज के लोग इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में प्रदेश भर से आएंगे। तो कितनी बड़ी तादाद में आपको उम्मीद है कि लोग उमड़ेंगे यहाँ पे? उम्मीद है 10,000 लोग। पिछली बार भी 8 से 10,000 लोग आए थे, अब की बार भी उम्मीद यही है, इसलिए हमने दोनों गार्डन बुक कर रखे हैं। तो समाज जब इकट्ठा होगा तो चिंतन तो और भी चिपचिपा होगा और आप तो खुद राजनीति में रहे हैं और 2027 का चुनाव सामने है, तो क्या राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होगी? क्या चिंतन इस बात पर भी होगा कि कश्यप समाज को राजनीतिक तौर पे और ज़्यादा महत्व मिले और ज़्यादा ताकत मिले? ये तो जाहिर सी बात है भाई, जब कार्यक्रम कोई भी होता है तो ताकत भी होती है समाज का। जब जनसमूह उठता है तो कुछ ना कुछ बात भी उठती है। सरकार हमारी है और 27 की जो आपने बात करी, वो सरकार का जो भी आदेश होगा उसका भी पालन होगा। पर सरकार के साथ साथ मनसा ये भी रहती है लोगों की, जो इकट्ठा होंगे या हम लोग भी हैं, भाई हिस्सेदारी समाज की बढ़नी चाहिए, चाहे राजनीति हो और चाहे बाकी दूसरी चीज़ें हों। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए 24 के, तो आपकी दावेदारी मानी गई यहाँ से लोकसभा चुनाव के टिकट पे। आगे के लिए भी तैयारियां हैं क्या? ये तो हमेशा चुनाव में रहती है पार्टी की, पर हमारी भी मुद्दा तो है कि पार्टी कहाँ लड़ाती है, कहाँ खड़ा करती है, आदेश तो उन्हीं का होगा जी। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं फिलहाल। तो 27 में भी इच्छा है या 29 के लिए दौड़ है? नहीं, इच्छा हमेशा रहती है। अभी हम एमएलसी होते हुए पार्टी में आए थे, अभी तो हमारा वही डू चल रहा। हमारी एमएलसी की बात हुई थी, अब जैसा वो चाहे होगा। तो अकेले ये नहीं कि भाई समाज के पुरुष ही, महिलाएं भी इस आयोजन में अपनी सहभागिता
देने के लिए तत्पर हैं। तो बहन जी, क्या नाम है आपका और क्या तैयारी चल रही है इस आयोजन को? जी, रेखा चौहान। तैयारी तो ज़ोरों शोरों से चली हुई है और गांव-गांव जाके हम निमंत्रण भी दे रहे हैं, जैसे कि संयुक्त कश्यप महासभा के सभी पूरी टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि 8 से 10 हज़ार लोग आएंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करते हैं कि महापुरुषों के सम्मान में थोड़ा समय अवश्य दें, क्योंकि हमारा देश सनातन धर्म पे चलता है और संविधान ने सभी के हक अधिकारों को सुरक्षित रखा है। तो महिला, पुरुष, बच्चे सभी धर्म लाभ उठाएं और कार्यक्रम में अवश्य पहुँचें। महिलाओं की भागीदारी कितनी रहेगी इस कार्यक्रम में? महिलाओं की भागीदारी आप आके देखिए कि कुछ ना कुछ पुरुष के एवज में अधिक ही रहेगी, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और अगर भगवान शंकर की बात करें तो आदि शक्ति भी है। चलिए, तो अच्छी खासी भागीदारी महिलाओं की भी इस कार्यक्रम में रहेगी, ऐसा कह रही हैं रेखा जी। तो क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मेरा नाम चंपतराय कश्यप है, टोडा मेरा गांव है। और इस आयोजन के विषय में मैं ये कहना चाह रहा, अब पिछले साल जो 5 अप्रैल को जयंती मनाई गई थी, आयोजनकर्ता हमारे पूर्व MLC सुरेश कश्यप जी थे और अब की बार भी आयोजन उन्हीं के सानिध्य में हो रहा। और पिछले साल से बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा ऊंचा प्रोग्राम होगा। और कश्यप समाज से मेरी अपील है, शामली जिला, बागपत जिला, सहारनपुर जिला, मुजफ्फरनगर जिला, जितने भी कश्यप समाज के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में सहभागिता निभावें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में आवें। और रही बात इसमें राजनीतिक मुद्दा, आपने जो पूछा था राजनीतिक मुद्दा उठाने की, भले ही वो दिल से बाहर ना आवे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर है, वो जरूर रहेगा। हाँ, वो तो टसक रहेगी, क्योंकि मेरी उम्र 64 साल होली और सन 90 में हमने एक चुनाव लड़ाया था। यहाँ से विधायक थे हमारे पूर्व विधायक ठाकुर जगत सिंह, उनके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है शहर से निकल कर देहात में गई थी, शहर से निकल कर देहात में गई थी। वो चुनाव लड़ा गया था, कैंडिडेट तो हार गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। और तभी से जो है हम इसमें भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हम ब्लाइंड सपोर्टर हो गए। हमारा पूरा कश्यप समाज ब्लाइंड सपोर्टर होकर तभी से लगा हुआ है और तब से अब जो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसमें सरकार भी, पार्टी भी समझ रही है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज भी कश्यप समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का ब्लाइंड सपोर्टर है। और रही बात जयंती मना रहे, हम आए वर्ष मनाते रहेंगे, हजारों की संख्या में हर वर्ष जो है इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। रही बात पार्टी की और सरकार की, वो उनका काम है, वो क्या समझे क्या नहीं समझती, क्या हमें हिस्सेदारी दे क्या नहीं देती, वो तो उनका काम है, लेकिन देनी जरूर पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है कि वो देंगे भी जरूर, लेकिन धीरे धीरे देंगे, क्योंकि ये समाज जो है हमारा, ये अगर कहीं धरना प्रदर्शन भी करे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, प्यार से ही कर ले उस काम को, और प्यार से सरकार भी मान जा, प्रशासन भी मान जा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और ख़ास तौर से कश्यप समाज को ये विनती करना चाह रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पधार के, संख्या में पधार के इस आयोजन को 12 अप्रैल की जो महर्षि कश्यप भगवान जी की जो जयंती है, जो ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी के है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता दे। और जितनी इसमें सहभागिता रहेगी उतना ही फिर कुछ आगे भी कर पाएंगे भाई। आगे मांग जब तो रखेंगे जब अब यहाँ जनसंख्या हमारी पूरी रहेगी। हाँ, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। धार्मिक और राजनीतिक चिंतन के साथ क्या समाज के मुद्दे भी उठाएंगे? क्या समाज के जो मुद्दे, कुरीतियाँ भी है, बहुत सारी विकार हर समाज में आ रहे हैं, तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर भी क्या चिंतन होना चाहिए क्या इस आयोजन के माध्यम से, या होगा क्या? बिल्कुल बालियान साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी आयोजन होते हैं उनमें क्या है, हर तरह का चिंतन होना चाहिए। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ है उनको दूर करने का भी चिंतन होना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने का भी चिंतन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार आदरणीय पूर्व विधायक श्री सुरेश कश्यप जी, जो विधान परिषद में उपसभापति भी रहे हैं और वर्तमान में संयुक्त कश्यप महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और हम
गांव दर गांव पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप किसी ज़िले में देख लीजिए, हमारे यह नेता इतनी भागदौड़ समाज में जुड़ना, और यही नहीं केवल कश्यप समाज में, हर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं और हर रोज़ समाज के बीच में रहते हैं। और अभी हमारा जो पिछले वर्ष का जो कार्यक्रम था, 5 अप्रैल को जो जयंती मनाई गई थी, उसमें काफ़ी संख्या में, कई हज़ार संख्या में लोग यहाँ पे आए थे। वीवी डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम हुआ था। इस बार पूरे समाज के कहने के बावजूद 5 तारीख को हर गांव में आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम किए गए हैं और तकरीबन 65 जगह के निमंत्रण आदरणीय पूर्व विधायक श्री सुरेश कश्यप जी के पास थे। ये हम लोग सुबह ही कार्यक्रम तकरीबन 9 बजे शुरू किए थे और रात को 11 बजे तक कार्यक्रम किए। तकरीबन लगभग 30 कार्यक्रम ही कवर कर पाए, लेकिन लोगों में और सरकार में जो चिंतन इस बार देखने को मिला, किसी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसमें शामिल है कि उन्होंने भी भगवान महर्षि कश्यप जयंती पर सभी को बधाई दी। और हमारा पूरे प्रदेश और देश के साथ हम ये चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे। हम सबके साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उसमें अपेक्षा ये भी करेंगे कि हम सम्मान जब सभी को दे रहे हैं, हम भी अपने सम्मान की और हक की बात करेंगे। धन्यवाद। तो सिसोली में बड़ी महापंचायत आप लोगों ने की थी समाज की। अब एक और मौका है कि भाई समाज अपने सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी चिंतन करे। क्या उठेगी इस तरह की चीज़ें भी इस मंच से? हाँ, ये तो भाई अमरीश भाई जारी रहेगी। अभी तो शुरुआत हो चुकी है। आप भी देख रहे हो कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2-3 सालों से समाज में बहुत सक्रियता आई है, समाज बहुत जागरूक है और यदि यही चलता रहा तो चीज़ें बहुत नज़दीक होगी। और एमएलसी साहब ने ये कार्यक्रम रखा है, ये पिछले साल भी रखा था। ये 5 तारीख को पिछले साल हुआ था। बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम रहा था और बहुत तादाद में लोग आए थे। ये समाज का एक मेला है। अभी 5 तारीख को भी आपने गांव-गांव में ये मेला देखा होगा। इतने भव्य तरीके से लोगों ने इसका आयोजन किया है। गांव-गांव में झांकियाँ निकली है, एक दूसरे से संवाद बढ़ा है, लोगों में उत्साह है महर्षि कश्यप जयंती को लेके। उसी क्रम में हमारे एमएलसी साहब ने भी 12 अप्रैल की ये महर्षि कश्यप जयंती और महाराजा निषाद राज जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है और उम्मीद है इसमें बहुत जनसलाभ रहने वाला है। क्या होता है कि जब समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, जब एक बिरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं तो आपस में संवाद करने का सभी को मौका मिलता है। समाज के जो सक्रिय लोग हैं और आम लोग हैं, सभी आपस में आते हैं, कार्यक्रम से पहले बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, क्या अच्छाई है समाज में, क्या बुराई है, उसको लेके चिंतन करते हैं, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं और प्रोग्राम के बीच में भी ये चीज़ें जारी रहती है। और चिंतनशील लोग, सक्रिय लोग, नेता लोग आके अपने समाज का मार्गदर्शन करते हैं। कहीं ना कहीं इससे भी समाज में जागरूकता आती है। उसी के मध्य जब कार्यक्रम खत्म होता है, लोग दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, जब भी डिस्कस करते हैं, जब भी मनन करते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। उसी क्रम में ये प्रोग्राम हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। समाज में हर तरीके से जागरूकता है और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। यूथ के मन में क्या है इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम को लेके जी हर दल बल सा आओगे या अकेले आओगे, क्या करोगे? मैं आऊँगा जी, इसके लिए पानीपत से आऊँगा जी। मैं 2-4 बन जितने भी हमारे पास के पड़ोस के लोग हो गए, सारे कश्यप समाज को लेके आऊँगा, पुरुषता के साथ में लेके आऊँगा और बोलूँगा कि भाई सारे को जुड़ के काम करना चाहिए। धन्यवाद। जरूरत है क्या समाज को जागरूक होने की राजनीतिक स्तर पर भागीदारी के लिए? समाज को जागरूक होने की, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है, ये इसीलिए मनाई जा रही है कि जिससे कि हमारा कश्यप समाज जागरूक हो और संगठित हो। यही कोशिश जारी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा ही विधायक जी, करीब 100 से भी ज़्यादा प्रतिमा शायद आप लोग लगवा चुके हैं महर्षि कश्यप की। हाँ, 100 लग चुकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 700 पूरी हो जाएंगी। तो क्या लेके चले थे प्रतिमाओं को लेकर? भगवान महर्षि कश्यप जी सृष्टि के रचयिता हैं, उसमें कोई धर्म जाति की बात नहीं है और महापुरुषों की जाति कोई होती नहीं है। ध्येय यही था कि समाज इस बहाने इकट्ठा हो रहा है और आज इकट्ठा हो भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है। आप किसी भी गांव में जाओ, 5 तारीख को हर जगह कार्यक्रम थे। कोई पूजन कर रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई झांकी निकाल रहा है, कोई महापुरुषों के भजन गा रहा है। तो ये जागृति है, ये जन जागरण है। महर्षि कश्यप के जन जागरण से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और अपनी बात को भी रख रहे हैं।
अब भागीदारी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी भी की मांग उठ रही है। हिस्सेदारी की मांग तो देखो वो लोग भी करते हैं, इनपे सब कुछ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं अभी दूर दूर तक भी। बस पूरे देश के अंदर कश्यप समाज का एक जिला अध्यक्ष है, पूरे देश के अंदर, और सरकार तो भाजपा की है, हमारी है, तो चिंता का विषय भी है, इसे बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या माहौल है इस कार्यक्रम को लेकर? भाई साहब, मैं पहले तो अपना परिचय देता हूँ। धर्मवीर कश्यप उनके नाम से मुझे जाना जाता है। और माहौल की बात तो यह है, आने वाली 12 तारीख को सरकार को भी, जो महिला फिलहाल जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसको भी, और विपक्ष के लोगों को भी, सबको ये बता दिया जाएगा कि कश्यप समाज अब वो पागल नहीं रहा जो पागल समझते थे। आने वाले समय में 2027 में सबको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अपने आप हासिल हो जाएगी, क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी की लड़ाई है, मान और सम्मान की लड़ाई है। अगर मान सम्मान वे करना जानते हैं तो मान सम्मान हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कहीं मान सम्मान हो। अगर मान सम्मान नहीं करेंगे तो उसका बदला 2027 में ऑटोमेटिक समाज दे देगा। क्या है समाज के मन में इस आयोजन को लेकर और क्या क्या चिंतन चल रहे हैं? चिंतन और कार्यक्रम, वास्तव में ये जो कार्यक्रम है ये एक जन जागरण है। जिस कौम को उसका इतिहास ना पता हो तो वो अपना भविष्य कभी नहीं बना सकती। ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारे महापुरुषों का इतिहास क्या है उसके बारे में अवगत कराया जाता है। ये बताया जाता है कि कितने योद्धा हमारे इस कौम में पैदा हुए, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। और जब ये मेला लगता है, जब ये भीड़ आती है, तो सबको ये पता चलता है कि इनकी एकता कितनी है। और जब एकता होती है वहीं समृद्धि होती है, वहीं विकास होता है। वो एक अलग बात है कि बार बार हम अपना एकता का परिचय देते हैं, लेकिन उस एकता के आधार पर जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसका क्या कारण है ये सबको सोचना चाहिए। अगर ये कार्यक्रम आप देखेंगे तो ये एक भव्य होगा, विशाल होगा। अगर पिछली बार का भी देखें तो बहुत भव्य कार्यक्रम था, इतना भव्य कार्यक्रम था कि वो काफ़ी समय तक लोगों में एक ये रहा कि हाँ कि इस समाज में एकता है। और कभी भी हमारा समाज आप देख लेना, लड़ाई दंगा ये रोड पर कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं करते। उनका बस एक ही मकसद होता है कि कैसे हम देश को विकास दे सके, कैसे गति दे सके, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो हमारा कोई किसी प्रकार का व्यक्ति हो। और हम अगर महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि हमें अपनी एकता का परिचय देना है। हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। क्या कहोगे? आप तो बैनर पंपलेट ही हाथ में लिए हुए घूम रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्यप समाज, ये कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्यप समाज हमारी 17 जातियाँ हैं। वो 17 जातियाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में हमारी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हमारी 17 हैं। और 3 बार जो है मुलायम सिंह की सरकार बनाई है, 3 बार बहन जी की सरकार बनाई है मायावती जी की। और कश्यप समाज सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते आ रहे हैं 15 साल से। यदि भारतीय जनता पार्टी कश्यप समाज के लिए कुछ किएगी तो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े रहे कश्यप समाज। यदि भागीदारी नहीं दी हमारी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए नौकरी नहीं दी, तो इससे फिर हमने एक मतलब पार्टी बना के लेकर आएंगे हिंदुस्तान के अंदर। ये हम जागरूकता कर रहे हैं, कोने कोने गांव-गांव तक जाते हैं और अपनी बहन बेटियों को जो है समझाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देनी है। और हमारे जो सुरेश MLC जी हैं इनके लिए भी हम काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर इकट्ठा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश को बचाने के लिए कश्यप समाज वोट देता है ताकि इस देश को आगे बढ़ाएं। कश्यप समाज हमारी 17 जातियाँ हैं। हमें चीज़ इस बात की है कि हमें भागीदारी नहीं मुलायम सिंह ने दी, ना मायावती जी ने दी, हमें और देश के भगोड़े बताते हैं। इसलिए हमें चीज़ है, यदि भारतीय जनता पार्टी कश्यप समाज के लिए कुछ किएगी तो इससे जुड़े रहेंगे और जो है आगे और बढ़ाएंगे कश्यप समाज। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? जी ने बोल दिया। तो दोस्त क्या कहना चाहोगे इस आयोजन के लिए? यूथ के मन में क्या है खास? सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कश्यप है। जैसे हमारे भारत की संस्कृति सनातन धर्म की रही है, तो मैं इसी उद्देश्य से सभी से अपील करता हूँ हमारे महापुरुषों के सम्मान में और सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप सभी आइए, अपने सगे संबंधी को भी लाइए, भारी से भारी संख्या में आइए और इस कार्यक्रम को भव्य और विशाल बनाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। 3 तारीख को आपने भी कार्यक्रम किया था ढिंडावली में समाज को लेकर, क्या कहना चाहोगे? 3 तारीख का कार्यक्रम था हमारा, ढिंडावली के अंदर हमने रखा था और पिछले 15 दिन से उसकी पूरी तैयारी थी और आयोजन भी अच्छा रहने वाला था। लगभग उसमें हमें भी फ़ोन आए
कि 20-30 ट्रैक्टर ट्रॉली आने थे, लेकिन 1 तारीख को हमारे पास के गांव में जो हैदरनगर जलालपुर है वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी, वो बहुत दर्दनाक थी। उसके चलते हमें वो निरस्त करना पड़ा और उसे अभी भी उसको 3 तारीख के कार्यक्रम को लेके मन में पूरा उमा है, पूरा उत्साह है। उसको उत्साह को पूरा करने के लिए 12 तारीख के कार्यक्रम में हम पूरी टीम के साथ सम्मिलित होंगे। तो 12 तारीख को शामली में कृष्णा बैंक्वेट हॉल में, देव गार्डन और कृष्णा गार्डन दोनों बैंक्वेट हॉल जुड़े हुए हैं, इनमें भव्य आयोजन कश्यप समाज की तरफ से होगा। और जहां महर्षि कश्यप की जयंती मनेगी, साथ ही चिंतन होगा समाज के राजनीतिक अस्तित्व पर भी, सामाजिक अस्तित्व पर भी। और इस मंच से आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी मांग उठा दी है, और ये मांग 12 तारीख को और ज़्यादा जोर पकड़ेगी कि जितनी भागीदारी है कश्यप समाज की, उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए सत्ता में जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी।